गंगा किनारे घने जंगलों में एक आर्षि ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, लेकिन मन में एक बड़ी बेचैनी। यह ऋषि कोई और नहीं बल्कि स्वयं महर्षि वेदव्यास थे। उन्होंने एक अद्भुत महाकाव्य की रचना कर ली थी, महाभारत। लेकिन समस्या यह थी कि इसे इतनी गति से लिख सके ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं था। वेदव्यास जानते थे कि यह कार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इसे लिखने के लिए ऐसा कोई चाहिए जो न केवल तेज गति से लिख सके बल्कि उसकी बुद्धि भी अद्वितीय हो। तब वेदव्यास ने गंगा के तट पर बैठकर अपनी आंखें बंद की और ध्यान मग्न होकर भगवान गणेश का आह्वान किया। हे विनायक, हे बुद्धि के स्वामी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो यह महाकाव्य कभी लिपिबद्ध नहीं हो पाएगा। अचानक तेज प्रकाश फैला और भगवान गणेश प्रकट हुए। उनका विशाल शरीर, गजमुख और चमकती हुई आंखें देखकर वेदव्यास के चेहरे पर श्रद्धा उमड़ पड़ी। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, महर्षि, आपने मुझे क्यों बुलाया? वेदव्यास ने विनम्रता से कहा, भगवान, मैंने महाभारत की रचना की है, लेकिन मुझे इसे लिखने के लिए एक योग्य लेखक चाहिए। आपसे बड़ा कोई उपयुक्त नहीं हो सकता। गणेश जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर शर्त रखते हुए बोले, मैं यह कार्य करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं बिना रुके लिखूंगा। यदि तुम एक क्षण के लिए भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास ने थोड़ी देर सोचा। उन्हें समझ में आ गया कि गणेश जी की लेखनी इतनी तेज होगी कि वे खुद ही पीछे रह जाएंगे। उन्होंने भी एक शर्त रख दी, भगवान, आप तब तक कोई भी श्लोक ना लिखें जब तक आपको उसका पूरा अर्थ समझ में ना आ जाए। गणेश जी मुस्कुराए। वे समझ गए कि यह आर्षि केवल ज्ञानी ही नहीं बल्कि चतुर भी हैं, लेकिन उन्होंने यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद वेदव्यास ने महाभारत का पाठ करना शुरू किया और गणेश जी उसे लिखने लगे। लेकिन वेदव्यास भी कम नहीं थे। जब उन्हें थोड़ा समय चाहिए होता तो वे इतने गूढ़ और कठिन श्लोक बोलते कि गणेश जी को उन्हें समझने में कुछ पल लग जाते। इसी बीच वेदव्यास आगे के श्लोक तैयार कर लेते। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब गणेश जी पूरी गति से लिख रहे थे, उनकी लेखनी पेन अचानक टूट गई। लेकिन वे रुकना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने खुद ही बिना रुके लिखने की शर्त रखी थी। तब गणेश जी ने एक पल भी गंवाए बिना अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी से लिखने लगे। इसी कारण उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। महाभारत का लेखन पूर्ण हुआ इस तरह। गणेश जी ने वेदव्यास की पूरी महाभारत को लिखा। इस ग्रंथ में 1 लाख से अधिक श्लोक थे और यह संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य बन गया। जब लेखन पूरा हुआ तो गणेश जी ने मुस्कुराते हुए वेदव्यास से कहा, महर्षि, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि युगों युगों तक लोगों को मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ बन गया है। वेदव्यास ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यह आपकी कृपा के बिना संभव नहीं था।